Good morning, dear student. Today we will discuss about topic solubility of gas in liquid. कल हमने डिस्कस किया था solubility of solid in liquid, उसको डिस्कस किया था. अभी है solubility of gas in liquid. क्या है solubility of gas in liquid? मैक्सिमम अमाउंट तो देखते हैं सोल्यूट का, ठीक है. तो क्या लिखेंगे? द solubility of gas in liquid is the maximum amount of गैस का वो मैक्सिमम अमाउंट सॉलिड का लेते थे हम किस में? ग्राम में. गैस का किस में लेंगे? इन सीसी मीन्स सेंटीमीटर क्यूब. द सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूट सोलवेंट. द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज द मैक्सिमम अमाउंट किसका? ऑफ गैस का इन सीसी सेंटीमीटर क्यूब में दैट कैन डिसॉल्व, जो घुल सकता है इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द लिक्विड. 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड में क्या बनाने के लिए? वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन at the temperature of experiment. एंड अब गैस सोल्यूबल नहीं है बगैर प्रेशर के, तो प्रेशर भी यहां पे अप्लाई करना पड़ेगा. एंड एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर के प्रेशर पे. दोबारा डिस्कस करेंगे. द सोल्यूबिलिटी, घुलनशीलता ऑफ गैस इन लिक्विड, गैस की लिक्विड में मैक्सिमम अमाउंट देखते हैं हम सोल्यूट का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस सेंटीमीटर क्यूब में, वॉल्यूम लिए इसकी, दैट कैन डिसॉल्व, जो घुल सकता है इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द लिक्विड, 1 सेंटीमीटर क्यूब लिक्विड में. क्या बनाने के लिए? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. क्या होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? मैक्सिमम अमाउंट किसका देख रहे हैं? गैस का, सोल्यूट का, जिसमें और सोल्यूट नहीं घोला जा सकता, गैस मैक्सिमम घुल चुकी है. एट द टेम्परेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट का टेम्परेचर है, एंड एट ए प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर. प्रेशर भी हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि गैस बगैर प्रेशर के डिसॉल्व नहीं होंगी. अब उसी तरह से जैसे हमने फैक्टर अफेक्टिंग सॉलिड इन लिक्विड डिस्कस किए थे लास्ट टॉपिक में, लेक्चर 4th में. अभी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द solubility ऑफ गैस इन लिक्विड. वो कौन कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं गैस की लिक्विड में सोल्यूबिलिटी को? फर्स्ट है नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड. जैसे हमने वहां पे डिस्कस किया था नेचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वहां पे हमने डिस्कस क्या किया था? लास्ट टॉपिक सिमिलर है इसी की तरह, बस कंडीशन क्या है? वहां पे हमने लिया था द सोल्यूबिलिटी, सॉलिड इन लिक्विड था. द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड इन लिक्विड था ना वहां पे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड दैट कैन डिसॉल्व इन 100 ग्राम लिक्विड. वहां पे ग्राम में लिया था हमने सॉलिड का अमाउंट. वही सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन रहा था, टेम्परेचर था एक्सपेरिमेंट का, बट प्रेशर नहीं था क्योंकि वहां पे सॉलिड था दैट कैन डिसॉल्व विदाउट प्रेशर, बट यहाँ पे गैस है, विदाउट प्रेशर इट कैन नॉट डिसॉल्व. नेचर ऑफ गैस एंड लिक्विड. डिफरेंट गैस dissolve to सेम solvent. गैस डिफरेंट है, सोलवेंट सेम है, टू डिफरेंट एक्सटेंट. ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे.
गैस इज डिफरेंट है, सोलवेंट सेम है सभी के लिए। 5-6 गैस ले लिया आपने, ए बी सी डी ई, सोलवेंट वाटर ही लिया, तो उनकी सोलिबिलिटी अलग अलग ही रहेगी, जबकि सोलवेंट सेम है। डिफरेंट गैस डिजोल्व टू सेम सोलवेंट टू डिफरेंट एक्सटेंट। अब सेम गैस लेते हैं, से एक ही गैस ले ली, सेम गैस डिजोल्व टू डिफरेंट solvent in different extent, सेम डिफरेंट गैस सेम सोलवेंट में डिसॉल्व होती है डिफरेंटली, अलग अलग। सेम गैस है अब, लेकिन सोलवेंट अलग अलग, तब भी डिफरेंट एक्सटेंट में होगी। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं इसका, H2O2 are more soluble in water। वाटर में क्या है, ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, लेकिन but NH3 and HCl are less soluble। तो गैसेस अलग अलग होगी। वाटर क्या है, सेम हुआ, इसमें वाटर हुआ सेम। जबकि अगर हम डिस्कस करें O2 और CO2 को, ये अल्कोहल में ज्यादा घुलते हैं, लेकिन हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, एग्जांपल हो चुका है। सेकंड आता है फैक्टर टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब आपको पता है गैस एक्सपेल्ड आउट अपॉन हीटिंग, गर्म करने पर गैस बाहर निकल जाती है, क्योंकि एक रिलेशन आता है अपना, जो शायद आपने कहीं ना कहीं पढ़ा हो, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 kT। के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। जितना ज्यादा टेम्परेचर आप रखोगे उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। और पहले ही आपको एक बात पता होगी कि गैस के पार्टिकल काफी दूर दूर होते हैं, दे हैव वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी, बट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इट इंक्रीज मोर, और ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसकी वजह से गैसेस के मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएंगे लिक्विड से, सोल्युबिलिटी घटेगी। द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड्स डिक्रीज with increase in temperature। As gas expelled out on heating, गर्म करने पर बाहर निकल जाती है। उसके बाद है थर्ड फैक्टर प्रेशर। प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा, प्रेशर का बहुत ही मार्केबल इफेक्ट है, क्योंकि गैस प्रेशर अप्लाई करने से क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, जिसकी वजह से सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। प्रेशर हैज अ मार्क्ड इफेक्ट ऑन द solubility of gas in liquid। प्रेशर का काफी ज्यादा इफेक्ट है। द solubility of gas in liquid increase with increase in pressure। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी। ये टॉपिक ध्यान से समझेंगे। उसके बाद प्रेशर में ही अपना एक हेनरीज लॉ आएगा, जो काफी इंपॉर्टेंट है, तो अभी वो डिस्कस करेंगे। इसी के अंडर में आता है वो, प्रेशर के अंडर में, क्योंकि प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं हम उसमें सोल्युबिलिटी के ऊपर। तो हेनरीज लॉ डिस्कस करेंगे अभी हम।
कोई भी क्वेरीज के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रॉब्लम के लिए व्हाट्सएप करें 9468441019 पे। उसके बाद अभी हमने प्रेशर का इफेक्ट देख रहे थे, हमने थर्ड फैक्टर डिस्कस किया, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। प्रेशर हैज अ मार्क्ड इफेक्ट, तो उसी में हम हेनरीज लॉ, प्रेशर में यही है हेनरीज लॉ। क्या कहता है हेनरीज लॉ? दो स्टेटमेंट है इसकी, बच्चे कंफ्यूज होते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? मैं दोनों स्टेटमेंट साइड बाय साइड डिस्कस करूंगा। क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट? ये भी हेनरीज लॉ की फर्स्ट स्टेटमेंट, हेनरीज लॉ की सेकंड स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है? द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व, जो घुल रहा है, इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, गैस का मास जो डिसॉल्व हो रहा है इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, लिक्विड की दी हुई वॉल्यूम में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the pressure of gas in equilibrium with liquid at a constant temperature। ध्यान से समझेंगे क्या कह रहा है। एम ले लिया हमने, मास गैस का जो डिसॉल्व हो रही है, द मास ऑफ ए गैस, किसकी सोल्युबिलिटी डिस्कस करें हम? गैस इन लिक्विड। तो गैस घुल रही है लिक्विड में, उस गैस का मास, कौन सी गैस का जो घुल रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रेशर है जितना गैस का, जितना ज्यादा प्रेशर उतना ज्यादा मास गैस का डिसॉल्व होगा। तो एक बार स्टेटमेंट दोबारा से पढ़ेंगे, द मास ऑफ ए गैस, कौन सी गैस? डिसॉल्व इन ए गिवन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड की दी हुई वॉल्यूम में डिसॉल्व हो रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये सिंबल है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, ठीक है। टू द प्रेशर ऑफ गैस, ये हो गया प्रेशर ऑफ गैस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड। इसका क्या मीनिंग है? भाई गैस परमानेंटली कंबाइन ना करे, कंपाउंड फॉर्मेशन ना करे, इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए गैस प्लस लिक्विड, गैस डिसॉल्व इन लिक्विड। अगर आप प्रेशर हटाते हैं दे गेट सेपरेट आउट, परमानेंटली कंबाइन ना करे, ये मीनिंग है इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। ये क्या है? मास ऑफ गैस, ये है प्रेशर ऑफ द गैस। जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे कांस्टेंट आएगा KH। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, हेनरीज कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू अलग अलग गैसेस के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। वो लिटरली हम डिस्कस करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं, द प्रेशर ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली, ये यहां लिखूंगा, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो ज्यादा स्टेटमेंट यही यूज होती है, सेकंड वाली। एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्या कह रही है? जो प्रेशर है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द मोल फ्रैक्शन। यही स्टेटमेंट आप आगे भी पढ़ेंगे जब रोल्स लॉ आएगा। इसे नेक्स्ट हेनरीज लॉ की जैसी एप्लीकेशन करेंगे उसके बाद आप डिस्कस करेंगे रोल्स लॉ। उसकी स्टेटमेंट भी सेम है, बस वहां पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी अलग होगा थोड़ा। तो क्या कहता है? द प्रेशर ऑफ ए गैस, पी ले लिया मैंने प्रेशर, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल टू द मोल फ्रैक्शन x। हमने डिस्कस किया था मोल फ्रैक्शन को। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होता है? उसके नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। जैसे यहां से आप प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, यहां पे आएगा KH। KH क्या है? वही हेनरीज लॉ, ओ सॉरी हेनरीज कांस्टेंट।
अब KH की कुछ आपको क्वालिटी बताएंगे KH की वैल्यू के बारे में। ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी, ये आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेंगी। द वैल्यू ऑफ KH इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट गैस। सेकंड है हायर द वैल्यू ऑफ KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी लोअर विल बी द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस की सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने टेम्परेचर बढ़ाया, अब मैंने ये बताया था भाई टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सोल्यूबिलिटी लिक्विड में घटती है। क्यों घटती है? टेम्परेचर बढ़ाओगे KH की वैल्यू बढ़ेगी। KH की वैल्यू बढ़ती है टेम्परेचर के साथ। KH की वैल्यू अगर ज्यादा होगी तो सोल्यूबिलिटी क्या होगी? कम। ये भी एक फैक्टर है। थर्ड क्या है? द वैल्यू ऑफ KH हेनरीज कांस्टेंट increase with increase in temperature। क्लियर है यहां तक? ये दोनों स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर ये सेकंड वाली स्टेटमेंट, ये ज्यादा यूजफुल है। न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इनके बेस पे, वो हम लेटरली जैसे यूनिट कंप्लीट होगी 1-2 लेक्चर हम न्यूमेरिकल का करेंगे, जो भी NCERT के इन टेक्स्ट होंगे या जो भी हमें एक्सरसाइज में मिलेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे उनके बारे में। फिलहाल ये दोनों स्टेटमेंट आपने करनी है। कोई क्वेरीज है तो आप कांटेक्ट करेंगे व्हाट्सएप पे। अभी लिमिटेशन आती है इसकी, लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। लिमिटेशन क्या है कि गैस जो भी डिसॉल्व हो रही है, सोल्यूबल है, वो आइडियल होनी चाहिए। आइडियल मींस टेम्परेचर क्या हो? हाई। प्रेशर क्या हो? लो। लिमिटेशन ऑफ हेनरीज लॉ। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? क्या प्रेशर क्या होना चाहिए? लो। और टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई, ताकि गैस क्या हो? आइडियल गैस। टेम्परेचर of gas should be high and pressure should be low, ताकि गैस क्या हो? गैस will behave like आइडियल गैस। सेकंड कंडीशन है, हमने वो कंडीशन लगाई थी कि इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। वो कंडीशन क्यों लगाई थी? ताकि गैस कंपाउंड फॉर्मेशन ना करे सॉल्वेंट के साथ। तो ये भी एक कंडीशन है। द गैस शुड नॉट अंडरगोज कंपाउंड फॉर्मेशन। कंपाउंड फॉर्मेशन with the solvent। सॉल्वेंट के साथ कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड है, ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है NH3 और दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द गैस like NH3 and HCl। क्यों? बिकॉज these गैस, क्योंकि ये गैस रिएक्ट करती हैं वाटर के साथ, और रिएक्ट करेंगी तो ये कंडीशन हमारी क्या हुई? लग गई कि गैस शुड नॉट अंडरगो कंपाउंड फॉर्मेशन विद द सॉल्वेंट। अब ये तो कंपाउंड बनाएगी, इसलिए इनके लिए हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। दिस लॉ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द गैसेस लाइक NH3 एंड HCl बिकॉज these गैस combine with solvent,
कंबाइन विद वाटर ही कह लो या सोलवेंट कहेंगे। क्यों करते हैं कंबाइन? एच बॉन्डिंग वो आपको पता है, आपने डिस्कस किया था। HF है, HCl है, NH3 है, ये H बॉन्ड बनाते हैं वाटर के साथ। अभी आज के लिए फिलहाल यही डिस्कस करेंगे। किसी भी क्वेरीज के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें पारस कोचिंग सेंटर पुंडरी को। कोई भी डिस्कशन है तो आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कर सकते हैं। थैंक यू।